Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex with Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ घटनाएं किस प्रकार हो सकते हैं आपके लाइफ में. सो लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द सैन प्रेडिक्शन क्लूज. तो हम ज़रूर देखने वाले हैं. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. हम फोकस करेंगे एंड डेफिनेटली हमें पता चलेगा. So let's see like this. Okay. All right. थोड़ा सा फोकस करते हैं. ओके. आई डू फाइंड लाइक दैट. यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से ही शेप्स नज़र में आ रहा है. लाइक यू नो व्हाट आई कैन सी लाइक दिस. यस. ओके. यहाँ पे देखो, इस तरह से मुझे ये जो क्रीचर है ये इस तरह से ही मुझे दिख रही है कि यू नो इट्स लाइक अ फिश. बट ये फिश का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है एंड ये जो है बहुत ज़्यादा गहराई में रहता है. ठीक है, ओशन का बहुत ज़्यादा गहराई में रहता है. इसको एक स्पेशल इसका नाम है बट आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द नेम. और वो ईल, हाँ, ईल वाला मछली जो है, ईल फिश. सो ईल फिश जनरली रिप्रेजेंट्स यू नो अंडर वाटर, और कभी कभी ईल फिश थोड़ा सा शैलो वाटर में भी रहते हैं. ठीक है, और ईल जो है कभी कभी इलेक्ट्रिक ईल भी होता है. ठीक है, सो ईल अगर आया है यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि यू नो आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है कि कुछ चीज़ों को आप जिस नज़रिए से देख रहे हो या जिस धारणा आप ऑलरेडी अपने मन में लेके बैठे हुए हो. ओके, ईल ऑल्सो लुक्स लाइक अ स्नेक. ठीक है, ईल कभी कभी स्नेक की तरह दिखता तो है लेकिन वो एक्चुअली एक फिश ही है. सो बेसिकली कुछ चीज़ों में जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, वो धारणा आपका चेंज हो सकता है. मे बी धारणा चेंज होने की वजह से, मे बी आपके कंसेप्ट चेंज होने की वजह से आप पूरी तरह से दूसरे चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करें. इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो दिस इज़ लाइक, यस, एक चंद्रमा यहाँ पे दिखाई देता है ऑफ कोर्स. और ये इक्लिप्स वाला है, कुछ ग्रहण वाला है. ये लूनर इक्लिप्स हो सकता है, चंद्र ग्रहण हो सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपके लाइफ में ज़रूर घटित होंगे जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. ओके, एंड डोंट थिंक दैट हमेशा चंद्र ग्रहण में कुछ बुराई ही होती है या सूर्य ग्रहण में सब कुछ बुराई ही होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके, ऑल राइट. आई कैन सी अ लेडी. यहाँ पे देखो, अगर आप देखो लेडी है यहाँ पे, बिकॉज आई कैन फील विद द फिगर. यहाँ पे इस तरह से एक लेडी है जो आराम से यहाँ पे बैठी है और यहाँ पे उसके हाथ में वो कुछ है जो वो खा रही है. ठीक है, सो यहाँ पे एक एम्प्रेस का यहाँ पे सिंबल दिखाई देता है. देखो आपका जो मतलब आप जो जिस तरह से देखते हो ना इस पिक्चर को, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है मुझसे. ये एक स्पेशल तरीके का आर्ट है जो डिफिनेशन में होता है, जो उसको पढ़ना पड़ता है. यहाँ पे एम्प्रेस का पिक्चर वो ज़रूर दिखाई देता है कि आप आने वाले समय में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, यू आर गोइंग टू एन्जॉय द लाइफ एट द फुलेस्ट एक्सटेंट. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर ये लेडी है और इसके पास सब कुछ है, ये सब कुछ कर सकती है. ठीक है, इसके पास पावर है, इसके पास पोजीशन है, इसके पास खर्चा करने का वो पैसा है, बैंक बैलेंस है. सो यू नो यू आर गोइंग टू एन्जॉय. देयर इज़ अ शेप ऑफ एन एम.
एम का यहाँ पे शेप आ रहा है, या ये शेप अगर एस्ट्रोलॉजिकल साइन में देखें, यहाँ से यहाँ पे एक वर्गो का भी साइन यहाँ पे नज़र में आ रहा है, तो जनरली वो एम के तरह ही दिखता है। आई डू थिंक सो, यस। सो कोई यहाँ पे कन्या राशि हो सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो ऐसा भी हो सकता है कि कन्या राशि के ऊपर भारी मात्रा में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कुछ ऐसे घटनाएं हो सकता है उनके लाइफ में, या आपका फ्यूचर पार्टनर वर्गो हो सकता है। उस तरह से दे विल बी लाइक वेरी इंटेलेक्चुअल, you know, extremely beautiful, okay, gorgeous, talented, and definitely I do think so, क्योंकि वर्गो इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, दैट इज बुध, और बुध से रूल वाला प्लैनेट, ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल लॉजिकल, या ये भी इंडिकेशन हो सकता है आने वाले समय में आपको जो है अपने लॉजिकल पार्ट का जो है ब्रेन का वो सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, नॉट इमोशनल साइड। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन आप फेस करने वाले हो। कंपटीशन तो तगड़ा होगा, लेकिन जो भी वहाँ पे कंपिटिटर्स होंगे, जैसे भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो लोग ऐसे भी नहीं कि भाई मतलब ऐसा नहीं कोई डर्टी यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे दिख रहा है एक फ्रेश एनर्जी जहाँ पे सब लोग compete कर रहे हैं अपने टैलेंट से। यहाँ पे कुछ ऐसा मैनिपुलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, जहाँ पे विद डिग्निटी विथ रेस्पेक्ट पीपल आर एक्चुअली कम्पिटिंग। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है सम टॉर्न ड्रेसेस, ठीक है, कुछ फटा हुआ कपड़ा कुछ इस तरह से लटका हुआ है। सो आई डू थिंक सो दैट कुछ जब फटा हुआ चीज़ या इस तरह से बर्बाद किया हुआ कुछ ऐसा है, तो इसको डिस्कार्ड कर देने में ही बेहतर है। मतलब ऐसा है, आपके लाइफ में आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ होंगे जो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, जिसको आपको आपको फेंकना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके एनर्जी को और ज़्यादा ही नेगेटिव कर देगा। यहाँ पे आप चाहे या ना चाहे, ठीक है, देयर विल बी लाइक टू पाथ्स जो इस तरह से, या वेव हो सकता है, ये कोई वेव को भी दिखाता है, ये कोई लहरे को भी दिखाता है, और ये समय को भी दिखा रहा है। यहाँ पे दो रास्ता आपके पास हो सकता है, तीन इनफैक्ट ऑप्शन। एक रास्ता यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, और जो तीसरा वाला है वो घूम फिर कर यहाँ पे ही आता है। सो आई डू थिंक सो देयर कैन बी थ्री ऑप्शंस, ओके, अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी हियर 1 2 and 3। सो बेटर यू जस्ट लुक अराउंड द अपॉर्चुनिटी। आने वाले समय में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी द शेप। आज तो यहाँ पे एम्प्रेस पूरा दिख रहा है ना। ओके, अभी यहाँ से देखते हैं। ओके, आई कैन सी लाइक यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे तीन पिलर है, तीन खंबा है यहाँ पे, एक छोटा छोटा इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे कुछ इस तरह से भी गैप्स आ रहे हैं यहाँ पे। आई डू फाइंड दैट जब पिलर्स आ जाते हैं उसका मीनिंग यही होता है लाइक that you will be like facing okay lot of challenges, but at the same time यहाँ पे आपको कोई भी उस जगह से हटा नहीं सकेगा। मतलब क्या है ना, आपकी मजबूती वहाँ पे बरकरार रहेगी, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, लेट मी सी मोर इनटू इट। अभी भी कुछ लोगों के लिए ऐसा मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ मतलब गैप है, कुछ समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या जो भी आप सुन रहे हो कहीं से, जो भी आप नॉलेज ले रहे हो, या जो भी ज्ञान आप हो रहा है आपको, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे है। सो इन द फ्यूचर आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन कि ठीक है, हम देखते हैं कि कहाँ पे कमी है। मुझे लोग आके बोले मुझे वो पसंद नहीं, मुझे पहले देखना है, ठीक है, कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सो यहाँ पे एक स्टेडी एक्शन दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट से। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक समवन इज लाइक जस्ट नॉट हैप्पी विथ योर पोजिशन, जैसे भी आप हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो आपका कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, फ्रेंड हो,
वो आपके हालत से बिल्कुल तो खुश नहीं है। अगर आप अभी पोजीशन आपका वीक है, कमज़ोर आप हो और अच्छा नहीं लग रहा है उनको, तभी भी वो खुश नहीं है। और अगर आपके पोजीशन अभी सही है, यू आर हैप्पी इन योर ओन लाइफ, देन ऑल्सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। मतलब वो इंसान आपके साथ, ठीक है, हमदर्द वाला सिचुएशन में तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप बहुत डेंजर में हो या आप जो है अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हो। ये आपके जो है ना सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। आई डू थिंक सो। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हमें और भी पता चलता है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आ सकता है, क्या आने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। आई डू थिंक सो दैट अभी जो पोजीशन आपके है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा जो है साथ नहीं दे रहा है, बट आने वाले समय में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यू आर गोइंग टू रिस्टोर बैलेंस इन योर लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर। आई डू फाइंड दैट you are going to enjoy a lot and you will enjoy the luxuries of your life। सबसे ज़्यादा जो है ना कंफर्ट जो है, सबसे ज़्यादा जो सुविधा आप चाहते हो, मे भी आपके घर से आपके, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके जॉब प्लेस या यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और आपके पास कोई व्हीकल भी नहीं है, या ऐसा है कि आप जो है अपने पेरेंट्स से काफ़ी दूर हो, आके जॉब करना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंस भी आपको देखना पड़ेगा। इट इज़ गोइंग टू चेंज, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू चेंज, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट चीज़ें और भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हैं आपके साथ बात करने का, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपका ब्राइट परफॉर्मेंस लोगों को आकर्षित करेगा आपकी ओर। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी, अगर आप परफॉर्म करते ही है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है या ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, तो वो बहुत दूर तक फैल सकता है। लेकिन मेक श्योर करें कि आप जितना उनसे वैल्यूएशन ले रहे हो, मतलब आप जितना पैसा रोज़गार कर रहे हो, ठीक है, उसको कम्प्लीटली आप बैलेंस करें, उनको वैल्यू दें, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, मेक श्योर करें कि आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी हो, ठीक है। मेक श्योर दैट आप बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी को ध्यान में ना रखें, बट क्वालिटी को ध्यान में ज़रूर रखें। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई ऐसा मूवी, कोई पर्टिकुलर अ स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो, व्हाट आई कैन फील लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.